पापा जी फाइनली आ गए हैं घर। विहान के लिए क्या लेकर आए दिखाना। विहान दिखाओ, मैं खोलूंगी ना। तो पापा जी गए थे वहाँ सदर मार्केट, वहाँ से विहान के लिए एक तो ये लेकर आए हैं, दूसरी जीप। और ये क्या है ये दिखाना। ये गाड़ी है। ये गाड़ी है, ये पापा भी है, शीशा भी है। ओ शीशा भी है। ये कितनी सुंदर जीप है, देखो इस पे इस तरीके से है। और हाँ सुंदर जीप। देखते ही अपने आप इसके मुंह से कैसे निकला कि इसमें गन भी है। और ये क्या है? हाँ जीप, ये क्या है? मेरा गाना है। जोड़ूंगी, इसमें लगेगा ना बच्चे। ना। और ये गाड़ी है, गाड़ी। दिखाओ दिखाओ ना, क्या पढ़ रहे हो बेटा? ए बी जी एच के एल ओ पी क्यू आर एस। ये क्या है? टाइगर। टाइगर। और ये बेर। ये गाड़ी। गाड़ी। 2 3 4 बच्चे लो। ए बी। हाँ जी अच्छा जी ठीक है, मैं आती हूँ। तो मुझे अभी मंदिर में जाना है, पंडित जी बुला रहे हैं, आज धागा चढ़ाते होंगे। और हाँ। ओम श्री अति शंकर नमः श्री बालाजी महाराज नमो नमः हरि ओम में हरि ओम में जय हो। ओम श्री बालाजी महाराज अतुलित बलधामा हेदम स्पर्शान। बेटा हाथ से दोनों हाथ करो, दोनों करो ऐसे बेटा। लगाते हैं, हाथ ऐसे करते हैं। ज्ञान। ओम श्री बाबा बजरंग बली बाबा हनुमान जी हर हनुमान खा लो, ज्ञान खा लो। ओम ये मध्वबले राजा दानवेंद्र महाबले। आजा बेटा इधर। ओम श्री भगवान तिलकम उसमें। ओम ये मध्वबले राजा दिखा दानवेंद्र महाबले तेम तरादु रक्षे माचल है भगवान की रक्षा बालाजी महाराज रक्षा। नमो नमः श्री महागणाधिपति नमो। आजा बेटा इधर आओ। ओम ये मध्वबले राजा दानवेंद्र महाबले तेम तरादु रक्षे माचल है भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, बच्चों में विद्या की प्राप्ति रहे। मध्वबले राजा दानवेंद्र महाबले तेम तरादु रक्षे माचल भगवान की रक्षा विष्णु की रक्षा बालाजी महाराज रक्षा सूत्राय नमो नमः श्री महागणाधि हेम रे बाबा पवन हनुमान जी। ओम श्री बाबा बजरंग बली पवन हनुमान जी भगवान भगवते वाजन नमामि श्री ओम गजानन भूतगणादि जगदं कपि संभूतकारशं नाशंसो विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्री महागणाधिपति। जय गणपति जी महाराज। जाओ विहान, आओ जल चढ़वाती हूँ मैं आपसे। आनंदो दगनादिजेविदं तपेद जम्बुबलचारवशं। ओम नमः शिवाय हर 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 महादेव नमो नमः। मामा चले ये लोग क्या लग रहा है पार्क में चले। ये देख, ये देखो ये पागल दूसरा बैठ जा उधर जाके। यानी गंदी मिट्टी का पत्थर है, तूने मुंह में कैसे डाल लिया?
बाहर फेंकूंगी। लगा ऐसे बजरी सी रास्ते से उठा ली, मैंने सोचा चल कोई नहीं खेल ही रहा है इसके साथ, मुझे क्या पता मुंह में डाल देगा। ऐसी चीजें मुंह में नहीं डालते बेटा। फेंक दी, फेंक दी। आई 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 लगा। आप यकीन मानोगे पापा जी बाजार गए थे शाम को, मेरे से इतनी बार पूछा कुछ मंगवाना है बाजार से बता दियो, कुछ मंगवाना है, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला कि मुझे कुछ चाहिए। उसके बाद जब चले गए बाजार तो मैं फ़ोन मिला रही हूँ रात को, और फ़ोन पापा जी उठा नहीं रहे। ये पापा जी अपने लिए लेकर आए हैं राशन, बोलते हैं यहाँ सस्ता मिलता है, वहाँ दिल्ली गुड़गांव में राशन महंगा है, तो यहाँ से छोले राजमा खरीद के चले जाएंगे। और ये विहान के लिए कुछ किशमी वाली देख लो टॉफ़ियाँ भी ले आए थे, इसमें थोड़ी सी ना रोटी भी ले आए थे साथ में, बल्कि खाना बना हुआ था। फिर मैंने भी नहीं खाया घर का खाना, बाहर से प्लेट लाए थे, 60 रुपये की प्लेट थी, इसमें कड़ी थी रोटी थी पापा जी ने। फिर मैंने कल रात को अच्छे से खाना खा लिया था, और अब मैं फ्री हुई थी जाके, क्योंकि विहान सो गया था। अब मैंने एक सोचा कि वो सर देकर गए थे ना विहान के लिए और मेरे लिए गिफ्ट्स, तो मैं किताबें देख रही थी अच्छे से, मैंने कहा मैं शांति से बैठ के देखूंगी। उस टाइम तो मैं विहान को लेके शाम को जिद करता है, मैं क्या करूँ, मैं 2-4 दिन बच्चे को कहीं आप घुमाने ले जाओ ना, 5वें दिन वो जिद करेगा ही, तो वो जिद करता है शाम को घूमने का कि मम्मा घुमा लाओ मुझे पार्क में, और इतनी कोई बड़ी जिद तो करता नहीं है, तो मैं पार्क में ले जाती हूँ बाबू को। तो इसीलिए ना फिर अभी आके थक जाता है। फिर अच्छी बात यह कि नींद आ जाती है बच्चे को, मैं अपना गोदी नहीं लेती, पैदल चलवाती हूँ। तो बच्चा थक गया था, थकान सी हुई तो बच्चे ने आम खाया, आम खाते ही फिर विहान सो गया था। तो अब मैं फ्री हुई थी तो मैं सारी किताबें बड़े ध्यान से देख रही थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं सारी किताबें लेके पीछे अपने बेड पे ही ले जाती हूँ, आराम से शांति से बैठ के देखूंगी। और अच्छी बात पता है सर ने क्या दिया, देखो जो किताबें दी ना, मोस्टली 90% किताबें हिंदी में है, और मेरी मम्मी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी का चलो देखो आप भी समझ सकते हो एज के हिसाब से, देखो इंग्लिश के साथ इतना ज़्यादा साथ नहीं है, लेकिन हिंदी अच्छी आती है। तो मम्मी बोलती है किताबें तो सारी मैं भी पढ़ूंगी, क्योंकि हिंदी में है तो पढ़ लेंगे। और मैं अपने आप को भगवान जी से थैंक यू बोलती हूँ, भगवान जी मुझे आपने ये दिन दिखाए, मेरी झोली भरी आपने बच्चे से, कि आज मैं बच्चे के लिए देखो ऐसी ऐसी किताबें, बच्चे के लिए जो एक सपना होता है एक माँ का, है ना, कि अपने बच्चे के लिए इस तरीके की किताबें देखे खरीदे। तो सर को भी थैंक यू बोलूँगी, सर ने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स दी हैं, मतलब मुझे अब कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। विहान के लिए पूरा सिलेबस दे दिया सर ने, एक एक चीज़ अब मैं पढ़ाया करूँगी, बल्कि अच्छा लगता है किताब बैठ के शाम को एक बुक उठाई, विहान को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया करूँगी। विहान का भी दिमाग शार्प होगा, पढ़ाई में चलेगा, है ना, अच्छे से। तो पहले सर ने भी बोला, बोलते ये ना 30 तक काउंटिंग सुना देता था, अब 10 तक सुना के भूल जाता है, इतना अच्छा पढ़ रहा था बीच में, मैंने अब ध्यान ही नहीं दिया विहान का एजुकेशन पे, पढ़ाई पे बिल्कुल ही। मैंने कहा चलो अपना आता तो है ही, तो अब मैं इसको रेगुलर बैठ के ना ये पढ़ाया करूँगी। छोटी छोटी किताबें बहुत अच्छी है, इसमें ना विहान पिक्चर से ना सीख जाएगा सारी चीज़ें, हिंदी वर्णमाला भी सिखाऊंगी, बोलना पढ़ना सारी पढ़ाई पे विहान के बहुत अच्छे से मैं ध्यान दूंगी अब। तो ये देखो ये 1 2 3 4 वाली काउंटिंग क्या सारी किताबें हैं, इसमें शेप्स हैं, तो बहुत पसंद आ रही थी। मम्मा को भी मैंने बैठ के, अभी हम क्या कर रहे थे मम्मी और मैं बैठ के यही सारी बुक्स देख रहे थे, तो मैंने मम्मी को भी दिखाई सारी, मम्मी बोलते बढ़िया है, अच्छी हैं सारी किताबें। और ये देखो अब विहान तो सो गया था, हमेशा टेढ़ा सोता है, ये बचपन से ही आदत है बाबू की। तो साइड में जो जगह बचती है उसमें मैं सो गई थी, मैं पीछे वाले रूम में सोई थी कल, क्योंकि पापा जी आगे वाले रूम में सो गए थे, फिर वो आगे वाले दीवान में सो गए थे, हम विहान और मैं ये पीछे वाले, और एसी की हवा तो पीछे भी अच्छी आती है। मैं राजमा बना रही हूँ, सुबह घी गर्म हो गया है। राजमा में छोंक लगा के कुकर में चढ़ा दिया। एक्चुअली राजमा थोड़ा कच्चा लग रहा था मुझे, तो 3-4 सीटी आने देते हैं। एक्चुअली जो शॉपिंग वाला नेचर है ना मेरा पापा जी पे गया है। आप देखोगे ना, ये तो टॉफ़ियाँ थी किशमी वाली, विहान ने खोल ली थी। पापा जी दूध लेने गए हैं दुकान पे और 4 चीज़ें फालतू उठा के हिलाते ही लाते हैं। मेरी भी यही आदत है, एक चीज़ लेने जाऊंगी 2-3 चीज़ें तो आसपास दुकान पे दिखेगी ना, कुछ पसंद आ जाएगा उठा लाऊंगी। तो ये देखिए दूध के पैकेट आ गए थे, पापा जी अपना दूध ले आए थे। मम्मा बोल रहे थे जो दूध बचा हुआ है उसकी दही जमाएंगे तो पूरा नहीं पड़ेगा, तो पैकेट ले आओ दूध के 1-2। तो ये मट्ठी ले आए थे, नमकीन,
बूंदी भी ले आए थे। तो बाबू तो बस ऐसे ही खुश हो जाता है, नानू चीज़ी ला देते हैं। आइसक्रीम नहीं लाए, मैंने मना कर दिया था आज सुबह ही। मैंने कहा पापा जी विहान के लिए आइसक्रीम तो बिल्कुल मत लाना, फिर ये रोटी नहीं खाता। और आज भी नहीं खाई। अब इसने सुबह ना नमकीन से पेट भर लिया। अब ये पापा जी ने पैकेट इसके सामने खोल दिया, मट्ठी खाई, एक मट्ठी खा ली, नमकीन खा ली। बच्चे का तो इतना ही होता है। उसके बाद यहाँ एसी चला दिया था पापा जी ने। मैंने बोला पापा जी ऊपर लेट जाओ, बोलते नहीं मैं नीचे ही लेटूंगा, और बाबू को साथ में लेटा दिया। तो ऐसे ही पापा जी विहान के साथ खेलने लग रहे थे, उसको अपने हाथ पे ऐसे सिर रखवा दिया और ऐसे इसकी विहान की हल्की हल्की ऐसी सिर की मालिश कर रहे थे। और मैं दूध बना के लाई विहान का कि चलो इतने सुबह दूध ले लेगा। पीता है, रोज का रूटीन था विहान का, लेकिन आज विहान ने दूध नहीं पिया। आप देख लो। अब आप नानू जब आ जाते हैं ना तो विहान ना ऐसी हरकत जरूर करता है। वो ना फिर ऐसे हो जाता है कि चलो कुछ और मिलेगा अब खाने में। तो दूध लाई थी वो भी नहीं पिया। बाबू आ जाओ अब दूध पी लो।